तीन लोक तिहु काल, न देखत सुहृद रावरे जोर को। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, तीनों लोकों में, इस धरती के नीचे के 7 लोक, इस धरती के ऊपर के 7 लोक और ये बीच का भूलोक, इन समस्त लोकों में 3 लोक माने पूरा 14 भुवन कोशात्मक ब्रह्मांड, इनमें आपके जैसा जीव मात्र का हितैषी और आपकी जोर का माने आपकी बराबरी का, आपके जैसा जीव मात्र का हितैषी और आपकी समानता करने वाला, आपकी बराबरी का कोई दूसरा नहीं। अर्जुन ने गीता में यही कहा, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, आपकी बराबरी करने वाला ही कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे, आपसे अधिक कोई नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमको तो तीनों कालों में, तीनों लोकों में न तो आपके जैसा कोई जीव का सच्चा हितैषी दिखाई पड़ा, न आपकी बराबरी का कोई दिखाई पड़ा, आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे। हमको तो नहीं दिखाई पड़ा, आपको दिखाई पड़ा हो तो आप ही बता दीजिए। आप सरिस खोजो कहां जाई, आपके जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, आपके जैसे आप हैं। इतने पर भी तुम सो कपट करी, कलप कलप कृमि, भय हो नरक घोर को। इतने पर भी यदि मैं आपसे कपट करता हूं तो वर्षों तक नहीं, युगों तक नहीं, कल्पों तक नहीं, कोटि कोटि कल्प तक, करोड़ों करोड़ों कल्पों तक मैं घोर नरक का कीड़ा बनकर पड़ा रहूं, करोड़ों करोड़ों कल्प, मेरा कभी उद्धार न हो, यदि मैं आपसे कपट रखता हूं तो। यह है विशुद्ध भक्ति का स्वरूप। हम तो कपट रखते हैं भगवान से, गुरु जी से कपट हम रखें, संतों से कपट हम रखें, भगवान से कपट हम रखें। और जब भक्तों की गणना होती है उसमें सबसे पहला नाम अपना ही गिनवाना चाहते हैं, हमारा नाम सबसे पहले लिख लो, हम सबसे अव्वल दर्जे के भक्त हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। संत बोले कहाँ खोजने जाओगे, हमसे बड़ा कोई संत नहीं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, हमसे बड़ा कोई रसिक नहीं, हमसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं। अच्छा आदमी, अरे बोले हम है ना अच्छे, अच्छे नहीं, अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम है हम, हैं अधमाधम। ये बात नहीं बनेगी। इसीलिए हमने निवेदन किया, जब तक जीवन में सच्चाई नहीं होगी, मन वाणी क्रिया में एक रूपता नहीं होगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तब तक ये सब उदर निमृत्तम बहुकृत शोका, तब तक उदर निमृत्तम बहुकृत शोका, ये सब पेट भरने के लिए किया जा रहा है। भक्त का लक्षण क्या है? हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फिर उरते न डरी है। जो हरि गुरु और संत इन तीनों से सच्चा व्यवहार करे, हरि गुरु दासनी सो साचो, साचो माने सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार करे। आप लोग कहेंगे आप तो ऐसे ही बोलने लग जाते हैं, हमारा भगवान से कौन सा कपट है बताओ? अभी हम बता देते हैं। भगवान के सामने खड़े भये और क्या बोले? पापो हम पाप कर्मा हम
पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। बोलते हैं कि नहीं बोलते? चलो बोलते तो है ही हैं, क्योंकि पोथी में लिखा है तो बोलेंगे। अब इसका अर्थ और बता दीजिए। पापो हम माने, पापो हम माने क्या है? बोलो प्रवीण जी, पापो हम माने क्या है? माने मैं पाप करने वाला नहीं हूं, मूर्तिमंत पाप हूं। पापो हम, पाप रूपो हम, मैं प्रत्यक्ष पाप रूप हूं। पाप कर्मा हम, कोई अच्छा काम हमसे होते नहीं, पाप कर्म ही हमसे होते हैं। पापात्मा, हमारा अंतःकरण भी पापमय है। पाप संभव, पाप से ही पैदा हुआ हूं मैं। हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष इसलिए कि छोटी आंख नहीं है आपकी, बड़ी बड़ी आंख है, कमल के जैसी बड़ी बड़ी आंख है आपकी। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं, आप सब देख रहे हो। पर हे नाथ, आपका सहारा है सर्व पाप हरो हरि। आप संपूर्ण पापों का हरण करने वाले हैं। माने ऐसे कोई प्रायश्चित भी नहीं बचे हैं जो मैं कर सकूं। आपकी कृपा से ही हो जाए तो हो जाए, बाकी तो संभव नहीं है। ये भगवान के सामने बोल के आए, अभी यहां से निकले थे। हमने कहा आइए पाप जी, आप तो मूर्तिमंत पाप स्वरूप हैं, पाप विग्रह हैं, आप पापात्मा हैं, पाप संभव हैं। हम कोई कह के तो देखे, हमको कोई पापी कह के देखे, हमको कोई नालायक दुष्ट नीच धूर्त कह के देखे तो सही, उसकी खबर ले लेंगे हम। तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारे बाप का बाप का बाप का बाप ऐसा, हम क्यों ऐसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भगवान के सामने कपट किया। यदि भगवान के सामने तुम अपने को पापी स्वीकार कर रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें पापी कह रहा है, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि चलो हमारे पाप का एक गवाही तो मिल गया, एक साक्षी तो मिल गया, एक कम से कम कहने वाला तो मिला कि तुम ऐसे। बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। संतों को अपने निंदकों से एलर्जी नहीं होती है, उसका कारण यही है, वो तो स्वीकार करते भगवान के सामने ऐसे हैं। और कोई यदि कहता है कि तुम ऐसे हो तो हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समर्थन करते हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। पर हम अपने को बहुत हैं, बहुत खराब से खराब माने बैठे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा। यही कमी है, यही कसर है। हम कपट करते हैं, भगवान से कपट करते हैं, गुरुजी से कपट करते हैं, संतों से कपट करते हैं। कपट क्या है? देखो, जो हम हैं वो तो छिपा लेते हैं, जैसे हम हैं उसको तो छिपा लेते हैं, और हम जो नहीं है वह अपने को प्रस्तुत कर देते हैं। इसी का नाम है कपट। अपनी वास्तविकता को छिपाकर अवास्तविकता को ही वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत कर देना, इसी का नाम है कपट। और भगवान से कपट न होने का मतलब क्या है? ध्यान में आई बात, बहुत ऊंची बात है, बड़ी बारीक बात है। भगवान से हम कपट नहीं करते, इसका मतलब है कि भगवान को छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान से कपट नहीं करते, इसका मतलब किसी से भी कपट नहीं करते, क्योंकि नेह नानास्ति किंचन। सब कुछ भगवान है, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं है। इसलिए हम किसी से भी झूठ बोलते हैं तो भगवान से झूठ बोलते हैं, क्योंकि भगवान, जिससे हम झूठ बोले उसके भीतर भगवान है कि नहीं। हम किसी से भी कपट करते हैं तो भगवान से कपट करते हैं। हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो भगवान से ही दुर्व्यवहार करते हैं। किसी की भी निंदा करते हैं तो भगवान की निंदा करते हैं, किसी का भी तिरस्कार करते हैं तो भगवान का तिरस्कार करते हैं। ये बात
जो हम मंच से बोल रहे हैं केवल यहां से नहीं, ये हम लोगों का जीवन होना चाहिए। जीवन नहीं है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सब दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले दांत नहीं है। इससे काम बनने वाला नहीं है। यदि मैं आपसे कपट करता हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, तो आपसे कपट करके करोड़ों करोड़ों कल्पों पर्यंत घोर नरक का कीड़ा बना रहा हूं, उसी में पड़ा रहूं, मुझे फिर कभी मनुष्य मत बनाना। हे नाथ, कपट आपसे संभव ही नहीं है, आपसे छिपा हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि कहाहू सो कहां जहां प्रभु नाहीं। इसलिए हरिगुरु दासन सो सांचो का अर्थ है भगवान से सच्चा होगा, गुरुजी से सच्चा होगा, संतों से सच्चा होगा। तो हरिगुरु संतों से जो निश्चल निष्कपट व्यवहार वाला होगा, वो संसार के किसी प्राणी के साथ छलयुक्त कपटयुक्त व्यवहार नहीं करेगा। और इसके बिना सब नाटक ही नाटक है, कुछ हाथ हमारे नहीं लगा। जिस शरीर से हमने स्वांग रचा है, ढोंग रचा है, नाटक किया है, वो शरीर यहीं नष्ट हो जाने वाला है। जाएगा ये नाटक साथ जाएगा, ना हमारे ये जटा साथ जाएंगे, ना हमारा ये पंचकेश वाला स्वरूप जाएगा, न ये रेशमी अचला जाएगा, न लंगोटी जाएगी। कुछ लंगोटी तक तो जाती नहीं है, मरने के बाद लंगोटी भी साथ नहीं जाती। अरे राम राम, क्या साथ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, एक तिनका भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन अब जो आगे बात कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुने। गोस्वामी जी कहते हैं, काया कहा भयो जो मन मिली कलिकाली, कियो भोंतुआ भोर को। हम तो निश्चल निष्कपट भाव से आपके ही हैं, पर क्या करें, हमारा एक आदमी हमसे थोड़ा अलग हो गया। क्या? हमारे भीतर रहता हमारा मन, इस मन ने आपसे प्रेम न करके कलयुग से प्रेम कर लिया है, कलयुग से दोस्ती कर ली है। और जो जिससे दोस्ती करेगा उसका उसके घर में आना होगा। देखो, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कई हिंदू परिवारों की लड़कियां म्लेच्छों के साथ चली गई। और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में घट रही हैं। इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है? इन घटनाओं के पीछे एक कारण तो है सहशिक्षा। सहशिक्षा, स्कूल कॉलेज में सब साथी साथ पढ़ते हैं, फिर वहां मित्र हो जाते हैं, फिर मित्रता के नाम पर ये उनके घर जाएंगे, वो उनके घर आने लग जाएंगे, और ये पढ़े लिखे होने का प्रमाण माना जाता है कि हम कोई भेदभाव किसी से रखें नहीं। तो जिन लोगों को हमें अपने घर में घुसाना नहीं चाहिए, उनको हम अपने घर में घुसाते हैं। भाई जान, चच्चा जान और कौन कौन जान होते भगवान जाने, वो सब करके उनको घर में घुसाएंगे, उनको घर के बर्तनों में भोजन कराएंगे। फिर वो भीतर घुस गए तो तुम्हारी बहू बेटी लेके भागेंगे और क्या करेंगे? किसी दुष्ट को प्रश्रय दोगे, संबंध रखोगे, तो आना जाना जरूर करेगा। बुरे आदमी से मित्रता होगी, वो आएगा जरूर, जिससे प्रेम होगा वो आएगा।
आएगा तो सारी बुराइयां साथ लेकर के ही आएगा। वो कहां से अच्छाई लेके आएगा? उसे ही नहीं अच्छाई उसमें। गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारा मन जो है उसने कलयुग से दोस्ती कर ली, और जब दोस्ती कलयुग से होगी तो कलयुग हमारे भीतर आ गया। वैसे नहीं आता कलयुग हमारे भीतर, पर क्या करें, हमारे आदमी फूट गया। हमारा मन उसने कलयुग से दोस्ती कर ली, और जब कलयुग से दोस्ती कर ली तो कलयुग हमारे भीतर घुस गया, आ गया, घर में आ गया। लेकिन भगवान कहा भयो जो मन मिली कली काली। क्या हुआ? जो हमारा मन कलयुग से मिल गया, और किया भोकियो भोंतुआ भोर को। भोंतुआ, भोंतुआ जानते हैं? नहीं जानते। भोंरा जो रहने के लिए भोंतुआ, ये बहुत तेजी से पानी बहता है, और पानी बहता है तो जहां कहीं पानी में मोड़ आ जाता है वहां ऐसे पानी घूमने लग जाता है, चक्र जैसा घूमने लग जाता है। उसको भंवर कहते हैं, भंवर पड़ जाना। और भंवर में ऐसे ऐसे पानी घूमता है, वो आगे नहीं बढ़ता है, वो बहता नहीं है, वो घूमता है। उस भंवर में कोई भोंतुआ पड़ जाए, भोंतुआ उसको कहते हैं ये जो कुछ पत्ते, कुछ लकड़ी, इसके तिनके, इनके कणों को इकट्ठा करके जो भोंरा बना देता उसको भोंतुआ कहते हैं। वो देखने में घर के जैसा होता है, संस्कृत में उसको कुड्डी कहते हैं। और वो उस भंवर में गिर जाए, पड़ जाए, तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि वो कोई भार युक्त तो है नहीं, वजनदार तो है नहीं, तो वो भी ऐसे ऐसे घूमता रहता, डूबता नहीं है। अब मनुष्य जाएगा उस बीच में तो ऐसे ऐसे घूम के नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन वो भोंतुआ हल्का होने के कारण भंवर का भोंतुआ कहते हैं उसको। वो भंवर का भोंतुआ उसमें डूबता नहीं है। कहते ऐसे ही भले ही मेरे मन ने कलयुग से दोस्ती कर ली है, पर फिर भी मैं भव सरिता में, भव सागर में डूबूंगा नहीं, इस भंवर में पड़ने वाला नहीं हूं। क्यों पड़ने वाला नहीं हूं? अर्थात विषयों का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं भव सागर, भव सरिता में डूबने वाला नहीं हूं, इस भव सरिता में तैरता ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भोंतुआ आपका हूं। आप मुझे कभी भव सरिता में डूबने नहीं देंगे। बस आपके भरोसे में निश्चिंत रहता हूं। हमारे मन को अपने मन की करनी हो कर लो, कलयुग को अपने मन की करनी हो कर लो, पर हम बुरे से बुरे हैं या अच्छे से अच्छे हैं तो भी हम किसी दूसरे के नहीं हैं, तो भी हम आपके ही हैं। आपके भरोसे में सदा शांत रहता हूं, और मुझे किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि तुलसीदास शीतल नित यही बल। आपके आश्रय के बल से, आपकी कृपा करुणा के बल से मैं निरंतर शीतल रहता हूं। बड़े ठिकाने ठोर को, बड़े ठिकाने ठोर को, मैं बहुत बड़े ठिकाने का हूं। लोग कहते हैं क्या समझ रखा है हमको, मैं जैसा तैसा नहीं हूं। कौन हो तुम?
अरे बोले हम तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं, उनके यहां रहते हैं हम। अरे जिनके जीवन में एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है, ऐसे संसार के पद प्रतिष्ठा को प्राप्त मनुष्यों के ठिकाने पर कोई पहुंच जाए और वहां कोई पद मिल जाए तो उसको इतना भरोसा रहता कि अरे मैं ऐसे वैसी जगह में हूं, मैं इतनी ऊंची जगह में हूं। फिर हे रघुनाथ जी, मैं आपके दरबार का गुलाम हो गया तो अब मुझे कलयुग से डरने की आवश्यकता नहीं है, अब संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपका हूं। बोलो भक्तवत्सल।